क्या मानव जाति बच सकती है? इसे जानने के लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है। और हाँ दोस्तों, हमारा चैनल नया क्रिएट किया गया है जिसमें बहुत सारी वीडियो बहुत अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करने का प्रयास रहेगा। हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल दोबारा आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की ओर चलते हैं। तो आज की कहानी का नाम है द अर्थ द स्टूड स्टिल। कहानी की शुरुआत में हमें सन 1928 को दिखाया जाता है, जो भारत को कश्मीर क्षेत्र में स्थित कृष्णागिरी पर्वत पर एक भयंकर तूफान के बीच में एक माउंटेनर फंसा हुआ था। माउंटेनर अपने टेंट में होता है, तभी उस माउंटेनर को एक रोशनी दिखाई देती है। तो वो माउंटेनर बाहर निकलता है और देखता है कि एक गोलाकार रोशनी उसके पास जाती है और वो अपने कुदल से उसे फोड़ता है तो उसे काफ़ी चमकदार रोशनी निकलती है। तो वो माउंटेनर उसके लाइट से बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर में जब माउंटेनर को होश आता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है और वो हाथों से कुछ महसूस करता है और देखता है तो उसके हाथों पे कुछ निशान होते हैं। और फिर माउंटेनियर इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी वो समझता है कि हम सपना तो नहीं देख रहे। तभी कहानी वर्तमान समय में आ जाती है, जहां हम हेलेन नाम के एक एस्ट्रोबायोलॉजी को देखते हैं, जो कि अपने सौतेले बेटे के साथ घर में रहती है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका बेटा उससे अपनी माँ की तरह प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर हेलेन का फ़ोन आता है, जो कि किसी अनजान शख्स का होता है। हेलेन उसको उसके बारे में पूछती है लेकिन उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी हेलेन के दरवाजे पर कोई आवाज़ आता है। जब हेलेन दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे कुछ ऑफिसर होते हैं और उसके पीछे बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ होती है, जो कि हेलेन को लेने के लिए आए हैं। लेकिन हेलेन उसके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका बेटा फिर अकेला हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे पुलिस होने के कारण हेलेन को उनके साथ जाना पड़ता है। तो हेलेना पुलिस वाले से पूछती है कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, जाने के बाद सब पता चल जाएगा। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, दुनिया खतरे में है। तभी हेलेन नासा के रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है, जहां बहुत से साइंटिस्ट आए हुए हैं और यहीं पे हेलेना का दोस्त माइकल भी मिल जाता है, जो कि नासा में ही काम करता है, क्योंकि माइकल के ही कहने पर हेलेन को यहाँ लाया गया था। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सभी साइंटिस्ट एक हॉल में बैठे हुए हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि जुपिटर के ऑर्बिट पर एक ऑब्जेक्ट को देखा गया है, जो कि बहुत ही तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। उसकी स्पीड 30,000 प्रति सेकंड से है। अगर यही स्पीड से पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। यही बात सुनकर सभी साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और सभी के लिए परेशानी की बात यह भी है कि ऑब्जेक्ट को मिसाइल से भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा भी है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं, हेलेना चोरी छुपे अपने बेटे से बात कर रही है। वो टॉयलेट में आकर ये सब कर रही थी क्योंकि वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था और वो उसे कहती है कि उसको बेसमेंट में सोना होगा क्योंकि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अब अगले सीन में हमें सभी साइंटिस्ट को नासा के एक प्लेन में देखते हैं। सभी साइंटिस्ट उस ऑब्जेक्ट को प्लेन से देख रहे थे, जो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। कुछ ही देर में वो ऑब्जेक्ट मेड हिडन के शहर में आकर उतरता है, जो कि काफ़ी चमकदार होता है। रोशनी सूरज की भांति चमक रही थी और ये ऑब्जेक्ट उल्का पिंड भी नहीं होता है, ये एक एलियन शिप होता है। तभी धीरे धीरे सभी वैज्ञानिक उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी उससे काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है और कुछ ही पलों के बाद एक एलियन बाहर निकलता है और हेलेन एलियन की तरफ आगे बढ़ती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एलियन भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इससे पहले कि दोनों हाथ मिला पाते, तभी मिलिट्री एलियन को गोली मार देती है। हेलेन चिल्लाकर कहती है, एम्बुलेंस को बुलाओ, हमें मदद की ज़रूरत है। इससे पहले कि एम्बुलेंस आती, तभी एलियन के शिप से ही विशाल रोबोट निकलता है और उसके चेहरे से एक रोशनी निकलती है। उसकी वजह से सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, सारी लाइट बंद हो जाती है। इसके बाद रोबोट एक तेज़ आवाज़ निकालता है, जो कि इंसानी कान सुन नहीं सकते, इसलिए सभी के सभी ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। रोबोट जैसे ही कदम आगे बढ़ा रहा होता है, वैसे ही रोबोट की नज़र हेलेन पे पड़ती है और वो उसको मारने ही वाला होता है। तभी एलियन उसे मना कर देता है, क्योंकि एलियन को लगता है कि ये हमारी मदद करेगी। इसके बाद एलियन को ऑपरेशन कराया जाता है, जहाँ पर उसके शरीर से गोली निकालने के लिए एक चीरा लगाया जाता है।
और डॉक्टर गोली निकाल देता है। अब उसका शरीर अपने आप झड़ना शुरू हो जाता है। अब कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उसकी पूरी शरीर की ऊपरी परत निकल चुकी है। अब हम देखते हैं कि एलियन हूबहू इंसान की तरह दिख रहा है। अब डॉक्टर उसका डीएनए चेक करता है और उसके शरीर में 3 डीएनए होते हैं जो कि एक इंसान का भी है। तभी सभी समझ जाते हैं कि एलियन पहले भी धरती पे आ चुकी है और अपने साथ इंसान का डीएनए ले गया होगा। इस कहानी के स्टार्ट में हमें जो माउंटेनियर होता है उसके हाथों में जो निशान होता है, दरअसल उसी समय इंसान के डीएनए को ले जाया जाता है और ये जो एलियन होता है उसी की हूबहू कॉपी होता है। हेलेना को मुताबिक एलियन के चारों ओर कवच था, उसे बनाया गया था। जिस तरह से माँ के कोख में बच्चा पैदा होता है उसी तरह से वातावरण में एलियन भी पैदा हुआ था ताकि इस धरती के वातावरण में वो सांस ले सके। अब ये एलियन जो कि पूरी तरह से इंसान रूप में है और उसे होश आ जाता है। हेलेन उससे बात करती है और ये एलियन हेलेन को बताता है कि वो धरती को बचाने के लिए आया है। तभी वहाँ पर यूएसए की डिफेंस मिनिस्टर आ जाती है और कहती है कि एलियन हमारी धरती के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि इनकी हमारी धरती पे आने से सारी सैटेलाइट बंद हो गई है, हमें किसी के साथ में भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो एलियन कहता है कि हम धरती के लीडर से बात करना चाहते हैं। डिफेंस मिनिस्टर उसकी बातों को नहीं सुनती और वो अपने साथ ले जाती है पूछताछ के लिए। तभी एक ऑफिसर पूछता है कि एलियन से कि पृथ्वी पे हमला होने वाला है, तो एलियन कुछ भी नहीं बोलता है और उसे अपने बस में कर लेता है। वो अपनी शक्ति से और वहाँ से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है और बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में छोटे छोटे एलियन शिप उतरना शुरू हो जाता है। तभी एलियन एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो एलियन हेलन को कॉल करता है क्योंकि वो जानता है कि हेलन ही उसकी मदद कर सकती है। तभी हेलन जैसे तैसे अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और एलियन के पास आ जाती है और एलियन को दवा लगाती है जिससे एलियन ठीक हो जाता है और वो दवा एलियन की ही होती है। अब हम उस एलियन को किसी बूढ़े आदमी के साथ देखते हैं जो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। उनकी बातों में ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी जान पहचान है क्योंकि ये आदमी भी एलियन है जो कि 70 साल पहले ही इस धरती पर आया था और इस बूढ़े एलियन को ये इंसान इस धरती को तबाह कर रहे हैं। ये बात इंसान को पता है फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। तभी एलियन उस बूढ़े एलियन को कहता है कि हम आपको वापस लेने आए हैं। तभी बूढ़ा एलियन कहता है इंसानों में एक अच्छाई भी है और वो है प्यार जो इस दुनिया से दूर नहीं जाने देता। तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। अब हम एलियन को एक नदी के किनारे देखते हैं जहाँ एक एलियन शिप आता है और उस एलियन शिप पे बहुत जब एलियन हाथ लगाता है तो पृथ्वी से जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी उस एलियन शिप के अंदर जाने लगते हैं और कुछ ही देर बाद सभी एलियन शिप वापस अंतरिक्ष में जाने लगते हैं। इससे साबित ये होता है कि एलियन ने सारे जीव जंतु को पृथ्वी से बाहर भेज दिया है। यह सब देखकर हेलेन परेशान हो जाती है। अब हेलेन भी एक एलियन को बहुत खतरनाक समझना शुरू कर देती है और एलियन से बात करती है। जब एलियन हेलेन से भी बात करता है, इस धरती को हम इंसानों से बचाना चाहते हैं क्योंकि इस पृथ्वी को इंसान बर्बाद कर रहे हैं जो कि एलियन ऐसा नहीं होने देना चाहता है। तो हेलेना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब वो एलियन से कहती है क्या तुम इंसानों को एक और मौका नहीं दे सकते? तो एलियन कहता है हमने इन्हें बहुत मौका दिया है लेकिन ये लोग नहीं समझे, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है। तभी वहाँ पे एक पुलिस आ जाती है जो कि एलियन को पहचान जाता है। तो पुलिस एलियन पे गन तान देता है तो एलियन अपनी शक्ति से उसे मार देता है और फिर दोबारा दवाई लगाकर उसे जीवित कर देता है। तब हेलेना को समझ आता है कि एलियन के अंदर बहुत शक्ति है और हेलेना से कुछ कहता है कि ये हमारे रास्ते में आ रहा था इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अब वो बिल्कुल ठीक है। अब हेलेना एलियन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें इंसानों को एक और मौका देना चाहिए। तभी एलियन कहता है कि याद है कि तुम्हें मैंने क्या कहा था कि धरती के लीडर से हमें एक बार मिलाओ, धरती के लीडर से हमें बात करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता। तभी सीन चेंज हो जाता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं हेलेना और एलियन एक ही प्रोफेसर के घर आते हैं। वही बोर्ड पे एक मैथ की ऐसी प्रॉब्लम लिखी होती है कि इंसान इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर पाया। तभी एलियन चंद सेकंडों में ही सॉल्व कर देता है
और प्रोफेसर देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर इसे इम्पॉसिबल कर देता है। तो एलियन उसे फिर से सॉल्व कर देता है और एलियन प्रोफेसर से कहता है, हमारा भी प्लेनेट ख़त्म होने वाला था, हमें भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ा। तो प्रोफेसर कहता है, तुम्हारी जनरेशन ख़त्म होने वाली थी, तुम्हें पता चला और तुम लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला, तो कैसे क्या कर सकते थे। लेकिन जब इंसानों को यह बात पता चलेगी तो वो भी इसे बचाने की बहुत कुछ कर देगा। तभी हम देखते हैं कि हेलेना का बेटा जग जाता है, जो कि एलियन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे पता है कि एलियन उसे नुकसान पहुंचाने वाला है और उसकी माँ उसकी हेल्प कर रही है। टीवी पे एलियन का फ़ोटो दिखाया जाता है, तो हेलेना का बेटा पुलिस को कॉल कर देता है और ये बता देता है कि एलियन मेरे घर पे है। तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाता है, जो कि आर्मी का होता है। तभी हेलेना और एलियन और उसका बेटा वहाँ से तीनों जंगल की ओर भाग जाते हैं। तभी एक आर्मी हेलेन को उठा लेता है, तो एलियन उस हेलीकॉप्टर को अपनी शक्ति से एक दूसरे में टकरा देता है और जब हेलेन का बेटा नदी में गिरने ही वाला होता है तो उसे एलियन बचा लेता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आर्मी अपने फाइटर प्लेन से अटैक करने लगती है, लेकिन उसे रोबोट पे कोई असर नहीं होता। रोबोट उल्टा उसी के फाइटर टैंक से हमला कर देता है। तभी नासा के साइंटिस्ट सभी एक प्लान बनाते हैं। उस रोबोट को बहुत ही मजबूती से बने हुए धातु की टैंक में कैद कर देते हैं और उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं होता है और रोबोट छोटे छोटे इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और सभी इंसेक्ट वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये इंसेक्ट इतने खतरनाक होते हैं कि इनके रास्ते में जो भी आते हैं उसे धूल में मिला देते हैं। तभी ऐसा लगता है कि एलियन इसी तरह से धरती से इंसानों को ख़त्म कर देना चाहता है। तभी दूसरी तरफ एलियन और हेलेन के बेटे को दिखाया जाता है। हेलेन का बेटा फ़ोन लगाता है, हेलेन को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन ख़राब होता है, तो एलियन उसे तुरंत ठीक कर देता है अपनी शक्ति से। तभी हेलेना का बेटा हेलेन के पास कॉल करता है और उसे उस जगह बुलाता है जहाँ उसके पिता का कब्र होता है। अब एलियन और हेलेन का बेटा दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं। हेलेन के बेटे ने उसे दिन देखा था कि जैसे उस आदमी को एलियन ने ज़िंदा किया था, तो वो एलियन से कहता है कि उसी तरह मेरे पिता को भी ज़िंदा कर दो। तो एलियन कहता है कि डिकम्पोज चीज़ों को हम ज़िंदा नहीं कर सकते, ऐसे ही इस दुनिया में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो दूसरे रूप में आ जाती है। तो हेलेना का बेटा कहता है कि मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, मैं इस दुनिया में अकेला हो गया हूँ, और वो बहुत रोने लगता है। पर तभी वहाँ पे हेलेना आ जाती है, अपने बेटे को गला लगाकर भी रोने लगती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे पापा को बहुत मिस करती हूँ, पर हम सच को नहीं बदल सकते हैं, मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता की परछाई दिखती है। तभी हेलेना का बेटा दोबारा रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मॉम। एलियन यह सब देखकर हैरान हो जाता है और हेलेना से कहता है, मैं इंसानों के इस पहलू को नहीं जानता था। तभी हेलेना कहती है कि इंसानों को सिर्फ एक मौका की ज़रूरत है। तभी आसमानों में हम देखते हैं कि उन इंसेक्ट को जो रोबोट में कन्वर्ट हुआ था। तो हेलेना कहती है, क्या इंसानों का अंत इसी तरह से होगा? तो एलियन कहता है, हाँ। तो हेलेना कहती है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता? हाँ, लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें सेंट्रल पार्क जाना होगा जहाँ पे हम उतरे थे। तभी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि अब इंसेक्ट की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। अब एलियन और हेलेना साथ में उसका बेटा तीनों अब सुरक्षित जगह पे पहुँच जाते हैं। तभी हेलेन देखती है कि उसके बेटे की नाक से खून बह रहा है और कुछ ही सेकंड बाद वो बेहोश हो जाता है। तो एलियन कहता है, इंसेक्ट इसकी बॉडी के अंदर चले गए हैं, ये मर रहा है। तभी हेलेना के नाक से भी खून निकल रहा होता है। हेलेना एलियन से कहती है कि तुम मेरे बेटे को बचाओ। एलियन, जो कि हेलेना के बेटे की बॉडी में इंसेक्ट चले गए थे, उसे अपनी बॉडी में ले लेता है। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है और आखिरी बार दोनों को पीछे मुड़कर देखता है और एलियन शिप के पास पहुंच जाता है और जैसे ही शिप को टच करता है तो बहुत ही शक्तिशाली तरंग निकलता है, जिससे सारे इंसेक्ट डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि इंसानों को मरने से बचा लेता है।
लेकिन उससे शक्तिशाली तरंग पूरी दुनिया से धरती पे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद कर देता है। यहाँ तक कि घड़ियाँ भी बंद हो जाती है, यानी कि ये हो जाता है इंसानों ने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। अब लास्ट में दिखाया जाता है कि हेलेना और उसके बेटे दोनों एलियन शिप के पास जाते हैं और फिर एलियन शिप वापस चला जाता है और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।